नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नए भारत की जो तस्वीर है, जो एक मजबूत तस्वीर है, उसकी बात करेंगे। मामला कुछ ऐसा है कि एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन, जो कि चीन में हो रहा है, समिट ये हो रहा है, वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। जिस डॉक्यूमेंट में ये बात है कि वहाँ पर जो पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, उसको आतंकी घटना बताई जाती है। और उस दस्तावेज में पहलगाम का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर जिस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, ये जो डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। उन्होंने उस पेपर पे साइन करने से ही मना कर दिया। कहा कि अगर पहलगाम का इसमें ना शामिल नहीं है और बलूचिस्तान को आप आतंकी घटना बताते हो, तो ये चलेगा नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड चलेगा नहीं। ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि चीन में बैठ करके जिस तरह से राजनाथ सिंह ने एक स्टैंड लिया, वो जो कॉन्फिडेंट भारत है, जो बदलता भारत है, और जो भारत लगातार इस बात को कह रहा, दुनिया के सामने रख रहा है, अमेरिका और चीन जैसे महाशक्तियों को एक मैसेज दे रहा है कि आतंकवाद पर ये दोहरा चरित्र चलेगा नहीं। ये बार बार करते हैं दो खासकर जो दो देश हैं, चीन और जो अमेरिका का रुख हमेशा ही रहा। हाँ, यस ये बिल्कुल। देखिए, एक बात तो यह है कि चाइना में जितने जो डिफेंस मिनिस्टर्स थे, एससीओ वाले, इनकी मीटिंग हो रही थी। 2 दिन की मीटिंग थी इनकी, 25 और 26 जून को। और 26 जून को जब मीटिंग खत्म होने वाली थी तो एक संयुक्त बयान जारी किया गया। और उस बयान को जब जारी किया गया तो उसको देख करके राजनाथ हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उसमें सिरे से पहलगाम वाली घटना गायब थी और बलूचिस्तान की घटना को उसमें शामिल किया गया था। तो निश्चित रूप से जाफर एक्सप्रेस निश्चित रूप से ये डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान पहलगाम में अपने आतंकी भेज रहा है और लगातार वहां पर कोई न कोई हरकत कर रहा है, उसमें 26 लोग मारे जा रहे हैं। उसको लेकर के भारत पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक कर रहा है, वहां सैन्य कार्रवाई कर रहा है, और आप सिरे से उस चीज को गायब कर रहे हो। तो ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। और आज से नहीं, कम से कम पिछले 2-3 दशकों से भारत लगातार ये बात कहता रहा है कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद भारत में फैला रहा है, सीमा पार से आतंकवाद आ रहा है, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और भारत ने जो भी स्टैंड लिया है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि एक नियम है एससीओ का कि अगर कोई भी सदस्य संयुक्त बयान पर साइन नहीं करेगा तो संयुक्त बयान जारी नहीं होगा, उसको खत्म मान लिया जाएगा। हाँ। तो आप देखिए कि इतने बड़े समिट में राजनाथ सिंह ने जो स्टैंड लिया भारत की तरफ से, और जरूरी है भी कि जिस पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के पूरी दुनिया ने इसको क्रिटिसाइज किया, सबने इस चीज को किया कि वो आतंकी हमला हुआ है, यूरोप से लेकर के अमेरिका से लेकर के सबने कहा। मतलब उस घटना को नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? तो एक भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। ये इस छोटी सी घटना को आप मामूली उस पर मत लीजिए। भारत ने दिखाया है कि भारत की ताकत है, और भारत किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं है, कि आज की वो तारीख में किसी से डरने वाला नहीं है। ना चाइना से डर है, ना अमेरिका से डर है। और ये सिर्फ ये चाइना की प्रॉब्लम नहीं है, ये संजय जी अमेरिका की प्रॉब्लम है। जिस अमेरिका को पता है कि पूरा जो पहलगाम की जो घटना घटी, उसमें पाकिस्तान और उसमें जनरल मुनीर का कितना बड़ा हाथ रहा है। उस जनरल मुनीर को बिठा करके व्हाइट हाउस में लंच कराया जाता है, और उसको डोनाल्ड ट्रंप उसको बोलते हैं कि ग्रेट मैन, और वो पता नहीं क्या क्या बातें तारीफ करते हैं। तो ये कब तक चलेगा? ये नहीं, देखिए, ये सीधी सी बात है कि चाइना और अमेरिका दोनों खेलते हैं। हाँ, सही बात तो आतंकवाद पालते हैं। आतंकवाद पालते हैं। और दुनिया में जो भी आतंकवाद है, देखिए, उसमें अगर एक किसी देश को जिम्मेदार उसके लिए ठहराया जाएगा तो वो अमेरिका है, क्योंकि उसकी कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में उन्होंने खुद आतंकवाद फैलाया। ओबामा, अलकायदा, ये सब जो भी है वो देन वहां पर है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में आईएसआई को खूब पैसा अमेरिका ने दिया कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ की फौजों को भगाने के लिए तुम जो कर सकते हो करो। और वहीं से वो जो पैसा आया, वो पैसा भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी है उसमें अमेरिका का पूरा योगदान है, और अमेरिका फिर वही खतरनाक खेल खेल रहा है। ये एक्चुअली सदियों से आपने जब सही बात कही, कई सालों से चल रहा है कि भारत को न्यूट्रलाइज करने के लिए, भारत पर दबाव बनाने के लिए ये पाकिस्तान को पैसा दिया जाता है, और वही उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद के उसमें इस्तेमाल करता है, भारत में आतंकियों को भेजता है, और भारत पे दबाव बना रहता है। लेकिन इस बार भारत ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि जो अब तक जो प्रॉक्सी वार कहा जाता था कि प्रॉक्सी वॉर होता है ना, उसको हम नहीं मानेंगे। कोई भी आतंकी घटना अगर घटती है, पाकिस्तान अगर अटैक करता है, तो भारत उसको युद्ध मान करके जवाब देगा। और ये मैसेज बड़ी क्लियर है। नहीं, ये मैसेज क्लियर होना ही चाहिए। आप और देखिए, आप मजे की बात देखिए कि चाइना अपने यहाँ उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करता, उनको भगाता है, तब कोई कुछ नहीं बोलता है। पाकिस्तान भी नहीं बोलता है, कुछ नहीं। और वो उन उइगर मुसलमानों को कहता है कि ये आतंक फैला रहे हैं, हम यहाँ पे दोहरा मापदंड इनका स्वीकार नहीं करेंगे। और वही चीज जब पाकिस्तान में होती है तो
चाइना उसको आंख अब बंद देखिए कर ना, लेता। गाजा में जबकि हमास ने इजराइल पे अटैक किया, उसको आतंकी घटना नहीं मानते हैं, लेकिन जब इजराइल उसके बदले के उसमें जब हम उस पर हमला करता है तो तो उसको वो कहते हैं आतंकी, आतंकी घटना है। बिल्कुल, लेकिन उइगर का आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है कि चीन बिल्कुल। में कि उइगर कोई आतंकवाद आतंकी वो बने हो बिल्कुल या ही वो आतंकवाद आराम किया से रह हो, रहे थे, शांति लेकिन से रह उनको रहे थे। उनको जी। आज़ादी नहीं है, वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर सकते, वो तमाम बंदिशें जो हैं उस पर है, लेकिन आज तक कम और से कम दूसरी मैंने बात किसी का बयान नहीं सुना दूसरी इसका। बात इस डबल स्टैंडर्ड आप देखिए, तुर्की का देखिए, हाँ, हाँ, ईरान का देखिए, हाँ। पाकिस्तान का देखिए, कि चाइना में मुसलमानों के खिलाफ खुला अत्याचार हुआ। हम्म। और ये सब के सब जो इस्लाम की दुहाई देने वाले हैं कि हम तो इस्लाम के अगुआ हैं, इस्लाम के समर्थक हैं, इस्लाम के रक्षक हैं दुनिया भर में, वो वहाँ पे चुप होते हैं। चुप होते हैं और उस चाइना के साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। उसी चाइना में बैठ करके जब इन्होंने भारत के साथ फिर से गलत हरकत करने की कोशिश, गलत इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बताइए कि जो पहलगांव को लेकर पूरी दुनिया में हिल गया, जिस ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में गई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों? एक आतंकी घटना की वजह से हुई। उसका जिक्र नहीं होता है, वो भी भारत के पड़ोस में, और वो भी जब संघाई सहयोग संगठन जिसमें भारत उसका एक हिस्सा है, वो उसमें वो चलेगा नहीं। और वो दिखा दिया जब भारत ने अमेरिका को नहीं छोड़ा, अमेरिका के साथ ऐसे किया, तो ये बिल्कुल, बाकी पाकिस्तान और चाइना से स्टैंड लेने का कोई मतलब, वो तो साफ दिख रहा है, भारत का रुख साफ दिख रहा है। और साफ दिख रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। भारत इस तरह से स्टैंड लेगा और लेना भी चाहिए, तभी दुनिया को पता लगेगा कि भारत अब चुप बैठने वालों में नहीं है। भारत इस तरह की चीज़ों पे बहुत सीरियस है। भारत अगर कह रहा है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी तो युद्ध मानी जाएगी, और आतंकवाद को आप चाइना और पाकिस्तान अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म कोई चीज होता नहीं है। बिल्कुल, अगर टेररिज्म है तो टेररिज्म है वो। बिल्कुल, वो टेररिज्म है, और पाकिस्तान टेररिज्म स्टेट है। हाँ। ये अमेरिका ने भी खुल गया। माना था। हाँ। अमेरिका ने माना, जब ओबामा वहां पर मिलते हैं एबटाबाद में, हाँ। तब अमेरिका की नींद पहली बार खुलती है, और वो कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया। उसामा को पाल कर रखा अपने, पाकिस्तान छुपा के रखा अपने। उसके बाद उन्होंने उनकी सारी सहायताएं बंद कर दी, हाँ। सब कुछ बंद कर दिया। हाँ। बाइडेन प्रशासन तक यही था। हाँ। ट्रंप के आते ही फिर ये सारी चीजें बदलने लगी। हाँ। उसका रीजन भी यही है कि ट्रंप इस समय पूरे के पूरे एशिया में एक अजीब सा खेल खेल रहे हैं। वो अपने खेल खेलने के लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरिया में भी उन्होंने किया कि जिस सीरिया में जिसको सबसे बड़ा आतंकी बताया था, उसको आज वहाँ का रूलर बना दिया, शासन उसके हाथ में दे दिया वो करके। तो अमेरिका अपने इस्तेमाल के लिए जब आतंकियों को इस्तेमाल करना होता है तो उसको कहीं पे बिठा दे, तो ऊपर बिठा देता है। लेकिन जब वही आतंकी अमेरिका के ऊपर हमला करते हैं, जब उसके इंटरेस्ट को जब वो चोट पहुँचाते हैं, तो फिर अमेरिका पागल हो जाता है। फिर वो कहता है कि आतंकी उसको खत्म करके मानेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड की वजह है कि जो अमेरिका में जो घटना घटी अभी तक, आतंक का सबसे बड़ी घटना जो घटी है अमेरिका में घटी है, इनके इसी डबल स्टैंडर्ड की वजह से। लेकिन फिर भी ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, क्योंकि आप देखिए, जो अलकायदा बना, ओसामा से मिलने अमेरिका के लोग आया करते थे। उनको मालूम था कि ओसामा यहाँ पर है, उसको पैसा पहुँचता था, उसको हथियार पहुँचता था। वो वहाँ पर सालों पड़ा रहा, अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम देता रहा। जब तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ को भगाने का मामला था, तब तक वो सब शांत थे। उसके बाद जब ओसामा ने अमेरिका पर अटैक कर दिया, तब वो बिलबिला गए। उससे पहले उनके लिए अफगानिस्तान बिल्कुल साफ था। ओसामा को बनाया अमेरिका नहीं था। बिल्कुल, उससे पहले उनको लग ही नहीं रहा था कि अफगानिस्तान में इस तरह की ताकतें हैं और ये सारे कुचक्र रच रही हैं। जब उनके यहाँ सारी सब कुछ हो गया, तब उनको लगा अफगानिस्तान में तो बहुत बड़ा आतंकी बैठा हुआ है, आतंकवाद की फौज पली हुई है। तब उन्होंने उसका सफाया करना शुरू किया, लेकिन सफाया भी नहीं कर पाए। पाकिस्तान ने उन सारे आतंकवादियों को किसी न किसी तरफ से बचाया और इधर उधर छिपाया या भेज दिया। लेकिन इस पे एक बात बड़ा क्लियर कर दिया है कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पहला हमला किया था, तो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को उसमें नुकसान पहुंचाया था, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं, और फिर से अमेरिका, ये तमाम घटना घटने के बाद ऑपरेशन सिंदूर जिस समय चल ही रहा होता या खत्म ही होता, उसके बाद इंटरनेशनल मॉनिटरी IMF से इनको फंड भी दिला दिया था, लोन दिला दिया था, पाकिस्तान को दिला दिया था। वो भी तब जब सबको मालूम है कि उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकियों के लिए करेगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए करेगा। तो ये चीज़ चलिए। देखिए, एक बात अब आतंकवाद को लेकर के बड़ी क्लियर बात ये होगी कि जिस तरह से इजराइल का भी ये स्टैंड था कि भैया आप जो प्रॉक्सी करते हो, ईरान पे क्यों हमला हुआ? ईरान पे हमला इसलिए हुआ कि ईरान हमास को, हिजबुल्लाह को, हुती को फंड करता था, उनको रॉकेट देता था, उनको सारे संसाधन देता था कि इजराइल पर हमला करे, प्रॉक्सी वॉर करा रहा था। लेकिन इजराइल ने पहले सारी प्रॉक्सी को खत्म किया, उसके बाद ईरान पे हमला किया। तो एक बात, जो आतंक के खिलाफ लड़ाई है, इजराइल ने एक जो स्टैंड लिया, और भारत का भी जो स्टैंड है, बड़ा क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही लड़ाई चलनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अगर हम समझें, चाइना तो चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करता रहे और भारत में भेज करके भारत में अस्थिरता पैदा करता रहे। और अब ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका का खेल भी कुछ हद तक ऐसा ही है कि उसको इजराइल की गर्दन नापनी है, इसलिए वो पाकिस्तान को पुचकारता रहेगा। और
पाकिस्तान की तरफ से आंखें बंद कर लेगा कि पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर के क्या हो रहा है और उससे भारत किस तरह से इफेक्टेड हो रहा है। तो उनके अपने अपने हित हैं, चाइना का अपना हित है, अमेरिका का अपना हित है, और ये दोहरा खेल जो है ये चलता रहेगा। दोहरा खेल चलता रहा है, लेकिन अभी चलने वाला है नहीं, क्योंकि इजराइल ने भी एक तरफ अनाउंस साफ कर दिया है कि वो जो भी आतंकी है उनके खिलाफ इस तरह से खेलेंगे। भारत का तो बड़ा क्लियर स्टैंड हो गया है कि अब आतंक नहीं, आतंक का मतलब है कि युद्ध है। इस बात को लेकर पाकिस्तान में भी एक मैसेज बड़ा क्लियर है। इसीलिए जो भारत का स्टैंड है बड़ा साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और पाकिस्तान ने किसी भी तरह की अगर आतंक की अगर कोई घटना अगर वो करता है तो उसका जो जवाब है वो भारत बड़े ही तरीके से देगा, और वही देगा जो पाकिस्तान, इस बात को लेकर पाकिस्तान में एक डर है भी, लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान मानने वाला भी नहीं है। जिस तरह एसीओ में जो घटना घटी है और जब जिस तरह पहलगाम को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात फिर से साफ हो गया, एक बार फिर से साफ हो गया है हाँ, कि ये लोग फिर से फिर से। आतंक के ऊपर ये कवर डालने की फिर से कोशिश वही कर बिल्कुल, रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और वो दिख रहा है। लेकिन ये चलेगा नहीं, भारत ने साफ कर दिया है। इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।